So let's join. So I'm right now again live. I'm just waiting for some seconds. हेलो सर, कैन यू हेल्प मी विद सम आइडियाज़ विच देखो, जो घर पर अगर आप है ना तो बहुत सारे की चीज़ें आप कर सकते हैं. इफ़ यू सी माई प्रोफाइल, मैंने अभी 3-4 फोटोग्राफ डाले हैं जो घर के अंदर मैंने रहते हुए डाला है. तो आइडियाज़ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या चीज़ें आपको पसंद आती है घर के अंदर. आप अपने सेल्फ पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं, आप कुछ फैमिली मोमेंट्स क्लिक कर सकते हैं, आप कुछ अगर कोई मिरर है, रिफ्लेक्टिव मिरर है, उससे कुछ क्रिएटिविटी आपको नज़र आ रही है बाहर और अंदर, दो डिफरेंट सिचुएशन में. अर्ली मॉर्निंग उठिए, अर्ली मॉर्निंग में आपको सनलाइट के साथ कुछ कनेक्टिविटी दिखेगी घर के वॉल्स पे, या कुछ ऐसा सेप बन रहा होगा, या कुछ आपका ही शैडो बन रहा होगा इंटरेस्टिंग. कभी किचन में जाइए, देखिए किचन में कुछ फैमिली मोमेंट्स को क्लिक कीजिए. फैमिली मोमेंट्स भी क्लिक कर सकते हैं आप. तो घर में रहते हुए बहुत कुछ पॉसिबल है. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और भी कर सकते हैं, एक आप इंटरेस्टिंग काम जो क्रिएटिव जो आपने फोटोग्राफ आज तक क्लिक किया है, क्या आप उनको रिव्यू करना पसंद करेंगे? तो इट्स गुड कि आप अपने ही पुराने फोटोग्राफ को रिव्यू कीजिए, आप पढ़िए उनको, टाइम लगाइए उन पर, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको करना चाहिए था, क्या आपने नहीं किया, या क्या आप और कर सकते थे उसमें. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट you can handle such situations. स्ट्रीट फोटोग्राफी है, कुछ लीगल लॉज. देखो स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या है कि जनरली इंडिया में तो फिर भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन काफ़ी कम है, और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है जब हम एक तरह से बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स को भी क्लिक कर लेते हैं. बट दैट कम्स अंडर इथिक्स. तो बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, आप क्लोजली किसी को क्लिक नहीं कर सकते. यू हैव टू फॉलो ऑल इथिक्स. अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के जेल में भी डाल सकती है. तो वो इथिक्स तो है. तो इंडिया में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के छूट है, तो लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं. तो आई विल नॉट प्रीफर. आप अगर मेरे किसी भी फोटोग्राफ को देखें तो मैंने कहीं भी इथिक्स को ब्रीच नहीं किया है. I always do the things within the limit, because if I have the right to click in street, but still I have to understand those ethics. Your maturity always works there. Maximum my photographs are with 17:28. तो कंपोजिशन को इम्प्रूव. देखो कंपोजिशन और फ्रेमिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं. कंपोजिशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो आपने अपने पूरे फ्रेम के अंदर लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इंक्लूड किया है, दे मस्ट बी एट द राइट पोजीशन. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड composition. Composition means कि whatever the element in your frame that must communicate with each other as well as the viewer properly, that must be separated from the background. The figure to ground होना चाहिए, उनको ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, वो कम्युनिकेटिव होनी चाहिए आपस में भी प्लस व्यूअर के साथ भी. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट कंपोजिशन. एंड यू कांट लर्न कंपोजिशन. ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, ये आपकी माइंड की टेक्निक है और आपको ऑन द स्पॉट डेवलप करनी पड़ेगी विथ टाइम. तो मल्टीपल प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा कि कंपोजिशन मेरे फोटोग्राफ का कैसे बनेगा. अगर आप फोटोग्राफ को रीड करेंगे, दूसरे के फोटोग्राफ, अगर आप लेजेंडरी फोटोग्राफर्स के फोटोग्राफ्स को रीड करेंगे, आपको कंपोजिशन की समझ धीरे धीरे डेवलप होगी कि कंपोजिशन में एलिमेंटल जो कम्युनिकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है. Yes, so I'm waiting for some more questions on the screen. Any specific F number you prefer for? देखो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आई ऑलवेज कीप द ISO in between 800 to 1600, and either that is a morning or the day time. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि फोटोग्राफी के अंदर, स्ट्रीट फोटोग्राफी में अगर आप F9 से लेकर के F16 के बीच में अपना F नंबर रखते हैं तो यू विल गेट द बेस्ट थिंग. वाई बेस्ट? स्ट्रीट फोटोग्राफी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में हर एक एलिमेंट जो आपके फ्रेम में है
क्लीनली दिखना चाहिए। इसमें डी फोकस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में। सो एवरी फोटोग्राफ इन स्ट्रीट फोटोग्राफी मस्ट बी विजिबल एंड कम्युनिकेबल। तो यू मस्ट नीड एफ नंबर बिटवीन F9 to F16 टू गेट एवरी डिटेल क्लियरली एंड क्लीन। आप उसके लिए आप आईएसओ अगर आप 800 से 1200 जनरली आप यूज़ कर सकते हैं दिन के टाइम में भी। नो, आई डोंट नो मराठी। स्ट्रीट फोटोग्राफी कहीं सेल वेल नहीं होती, मैगजीन में प्रिंट होती है और बहुत ही रेयरली होती है। और मास्टर्स के फोटोग्राफ, मास्टर फोटोग्राफी स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये कोई ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स नहीं होते। ये एक डिफरेंट काइंड के मीनिंगफुल फोटोग्राफ होते हैं, बहुत ही ट्रिकी होते हैं। ये अलग टाइप का कम्युनिकेशन होता है। तो जनरली इन फोटोग्राफ का सेल बहुत रेयर होता है। तो डोंट थिंक लाइक ये फोटोग्राफ सेल होंगे या सेल से कोई पैसा आएगा। यू मे पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉम्पिटिशन। अगर आप विनर्स होते हैं तो आपको प्राइजेस वहाँ पर मिलेगा। एंड लास्ट 4 or 5 years आई टू गॉट वेरियस प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट फोटो इंटरनेशनल एंड नेशनल फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स। How to interact with people when you shoot. In street photography, I never communicate anyone because street photography is not like any type of staging. It's an unstaged, it's an instant situation that we click without the notice of the people even around. So never think like in street you are going to communicate with the people before clicking. So in street photography, always forget that thing. You have to communicate with your thought only. We have to communicate indirectly, not directly. सब कुछ पढ़ने से ही होगा। द विजन कैन ओनली बी इम्प्रूव थ्रू रीडिंग ऑफ वेरियस फोटोग्राफ्स, the various techniques behind that, the thought process behind that. Even if you come to Instagram, first try to choose the best Instagram profile. Those are basically able to you can say guide you properly. तो आप उनके फ़ोटोग्राफ देखिए, मास्टर फ़ोटोग्राफ्स को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें एलिमेंट्स का उन्होंने कैसे दिखाया है, किस तरह से वो क्लिक करते हैं फ़ोटोग्राफ को, उनका विज़न क्या होता है, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो देर आर सो मेनी बुक्स ऑफ सो मेनी फोटोग्राफर्स अवेलेबल दैट यू हैव टू परचेज। यू हैव टू परचेज आइदर फ्रॉम अमेजन और फ्रॉम अदर ऑनलाइन सोर्सेज। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा बुक्स, बहुत सारे बुक है। रघुवीर सिंह की एक बुक है माँ गंगा पे, रघुवीर सिंह की दूसरी बुक है वाराणसी पे। रघु राय सर की बहुत सारी बुक्स हैं, more than 50-60 books Raghu Rai sir have, maybe some on Taj Mahal, maybe some his personal life journey. One is on Dalai Lama, one is on Indira Gandhi. So there are so many books that you can read. देखो ऐसा कोई बुक मेरे तो ध्यान में नहीं है कि कोई हिंदी में कोई ऐसे बुक अवेलेबल हो पढ़ने के लिए, क्योंकि विज़न आपका अपने आप विथ टाइम डेवलप होगा। आप बुक से बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखते हैं इन तरह के बुक से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बेटर है आप जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं, लेजेंडरी फोटोग्राफर्स हैं, उनके जो बुक्स हैं, फ़ोटो बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। बुक को पढ़ने का मतलब है उनके फ़ोटोग्राफ्स को पढ़िए। तो दैट विल जनरेट आप थोड़ा सा आपका लेवल हायर होगा। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फोटोग्राफी को लेकर के, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप मैग्नम फोटोग्राफर्स की बुक को पढ़िए। बट इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द फोटोग्राफ्स ऑफ मैग्नम फोटोग्राफर। Right now it's not possible to share a particular photograph through this Instagram live medium. You can check those photographs in my profile. At so many times I define that why I have clicked that photograph. Many times I left it on the viewers that they have to understand why I clicked that photograph.
और यही तो तरीका है पढ़ने का. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव क्लिक द फोटो. द प्रॉब्लम इज़ दिस कि when I write something longer in one or two paragraph, people never give attention to those photograph. वो क्या करेंगे, उन those lines photograph देखा, like किया और खिसक लिया आगे. होता क्या है, this is the biggest problem of the newcomers. The 90% of the people on Instagram are just doing उनके लिए फन है, आए लाइक किया, एक लाइन लिखा, वाओ लिख दिया, मस्त लिख दिया, आगे बढ़ गए. सो दिस इज़ नॉट फोटोग्राफी. इंस्टाग्राम इज़ ओनली, पर्सनली अगर आप मेरी बात करें, इंस्टाग्राम इज़ ओनली डिजिटल ऑनलाइन प्लेस फॉर मी टू पुट माई ऑन फोटोग्राफ सो दैट आई कैन सी माई ऑन फोटोग्राफ इंस्टेंटली व्हेन आई वांट. सो ये मेरा डिजिटल प्लेस है, मेरी अपनी डिजिटल ऑनलाइन गैलरी है. तो मैंने अपने लिए डाला है, तो दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. उनको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, फोटोग्राफ पे टाइम देना पड़ेगा, एंड ओनली देन इट्स पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अ फोटोग्राफ. Yes, yes. I'm taking care of myself, especially in these days, because these days are very crucial for everyone, very difficult to everyone. और आप सबको पता है कि अभी हमारा घर में रहना कितना ज़रूरी है. तो वैसे मुझे पहले भी पसंद होता था घर में रहना, या तो मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ बाहर या फिर घर में रहता हूँ. मुझे मेरा कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, मैं अननेसेसरी कहीं बाहर कभी गया नहीं घूमने. सो इट्स मेरे लिए तो लॉकडाउन मेरा पहले भी था, मेरे लिए लॉकडाउन मेरा आज भी है. थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया है कि जो मैं फोटोग्राफी के लिए जितनी देर निकलता था वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बाहर अभी. बट स्टिल आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम एट माई होम. Certainly, the good question. If you are a jury, what the factor you will, that I have already told you, that photograph must be very much communicative. Communicative का मतलब है कि वो फोटोग्राफ जब मैं देखूं तो वो मुझे कुछ बोले फोटोग्राफ अपने आप. फोटोग्राफ मस्ट बी वेरी मच कम्युनिकेटिव, देन इट्स अ गुड फोटोग्राफ. कंपोजिशनली बैलेंस होगा तो अपने आप कम्युनिकेट करेगा. सब्जेक्ट्स अपने आप बोलते हैं फोटोग्राफ के अंदर, उसके लिए हमें अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. दैट मस्ट बी वेरी मच कम्युनिकेटिव. या श्योर श्योर. देखो लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन होता है पूरी कंट्री में, एंड देन आई विल अगेन प्लान टू कम इन हिमाचल और अदर प्लेस. इवन मेरे दिमाग में लद्दाख अगेन है. 3 साल से मैं जा रहा हूँ लद्दाख. सो 4th टाइम सितंबर में इस बार की प्लानिंग थी, बट मुझे पता नहीं फ़िलहाल क्या होने वाला है. आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन. सो विथ न्यू लेंस ऑफ दैट Tamron 70-180, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा पहले, सबसे पहले मैं लद्दाख में उस लेंस से शूट करना चाहूँगा इस बार. Rules are yes, rules are always very important in photography. So when you start photography, you must know all the rules. जो जितने भी 20-24 रूल्स हैं आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए. अकॉर्डिंग टू रूल ही फोटोग्राफी करनी चाहिए स्टार्ट में. जब आप रूल को समझना शुरू कर देंगे तो आप का एक फेज आएगा आफ्टर सम सर्टेन ईयर्स, 3 to 4 years, दैट यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग द रूल्स एंड स्टिल योर फोटोग्राफ विल बी मार्वेलस वन. तो लेकिन पहले को रूल को समझना पड़ेगा. रूल को ब्रेक करने से पहले रूल समझना ज़रूरी होता है. सो फर्स्ट आई सजेस्ट, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज रूल्स, क्लिक द फोटोग्राफ्स विद दैट रूल्स ओनली. आफ्टर सम सर्टेन टाइम, सम सर्टेन ईयर्स, व्हेन विल बिकम स्लाइटली बेटर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम रूल को कब ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें. तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. If you have any technical question about different type of lenses, so I will directly refer to you to come to Tamron India website. You can post your queries also there for all technical questions like about the lenses or all such things. Sir, how you manage your traveling and other expenses? There any fixed earning? No. देखो कभी फोटोग्राफर की कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं होती. आपको बता दूं कि अब तो नेट जियो का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बट आई एम वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द फोटोग्राफर, वन ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक.
मैं नेट जियो का मेंबर था, और जब नेट जियो का यूरसॉट का प्लेटफॉर्म क्लोज हो गया था, उस टाइम तक मेरे मोर देन 90 फ़ोटोग्राफ्स इस पे जो थे वो हाईलाइटेड थे, लाइक एडिटर्स के फेवरेट में थे, या फिर मोर देन 16 पब्लिकेशंस थे। बहुत सारे मेरे फ़ोटोग्राफ उस बीच में इंटरनेशनली सेल हुए, तो बहुत सारी अर्निंग मेरी सेल से, उन फ़ोटोग्राफ के सेल से हो जाती है आई। मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ साथ में, तो वर्कशॉप्स आर वन ऑफ द अनदर काइंड ऑफ अर्निंग टू मी। सो आई टुक वर्कशॉप्स फिजिकली आइदर इन कलकत्ता, इन दिल्ली। मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स लिए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। सो देर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ अर्निंग, बट देर इज़ नो एनी फिक्स अर्निंग इन दैट, इन फोटोग्राफी स्पेशली। आप अगर बुक कोई पब्लिश करते हैं और बुक सेल होती है तो बुक के थ्रू अर्निंग होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे आपके धीरे धीरे फोटोग्राफ सेल होने होंगे, तब आपको आपकी अर्निंग आएगी उससे। द गेटी इमेजेस एक अलग सेक्शन है। अगर आपके फोटोग्राफ की वो कैपेबिलिटी आ जाती है तो आप गेटी इमेजेस के मेंबर बनिए, आपकी फ़ोटोग्राफ वहाँ पर सेल होगी। बट मैं पहले सजेस्ट करूँगा, पहले फ़ोटोग्राफ़ी को समझिए, पहले फ़ोटोग्राफ़र बनिए, अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनिए। अर्निंग की बात तो हमेशा बाद में आती है। आप लर्निंग के फेज़ में अर्निंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फ़ोटोग्राफ़ी में, बिकॉज यू मस्ट नीड सम रिकॉग्निशन। नहीं, जब वर्कशॉप्स अनाउंसमेंट होती है अपने आप, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो बहुत सारे वर्कशॉप्स इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट आती है, बहुत सारे आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। लाइक अगर आप तो आपको वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए। अभी तो कोई वर्कशॉप अनाउंस कोई भी नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं हो रहा, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई वी आर ऑनलाइन। ये ऑनलाइन जो भी हम कर रहे हैं, इट्स ए टाइप ऑफ वर्कशॉप ऑल्सो। Yeah, a good thing. Yeah, sir, if possible, visit South India to have great photos after lockdown. Let's see. Let's see. Certainly, I have some plan even for Northeast also, but unfortunately, even I have the plan for Calcutta in April, but now see the situation is totally different. So right now, I can't plan anything. Let's see what's happen in future. देखो, फोटोग्राफ मैंने अभी पहले भी कहा कि फोटोग्राफ पर आप टाइम दीजिए। आप जिस प्रोफाइल पर आपके जिस प्रोफाइल के फ़ोटोग्राफ्स आपको समझ आने लगे स्टार्टिंग में, उसी प्रोफाइल पर ध्यान दीजिए। पढ़िए उनके फ़ोटोग्राफ्स को कि उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ क्यों क्लिक करने की कोशिश की। देखो, फ़ोटोग्राफ को पढ़ने का मतलब होता है कि उस फोटोग्राफ़र के विज़न को समझना कि उसने उस फोटोग्राफ को क्लिक क्यों किया। वाई दैट फोटोग्राफ़र क्लिक दैट फोटोग्राफ। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाई दैट फोटोग्राफर क्लिक दिस फोटोग्राफ और दैट फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ की स्टोरी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली वाला वर्कशॉप किया ही था। रिसेंटली 1 और 2 फरवरी को मेरा जो लास्ट इस सेशन मतलब इस ईयर का वर्कशॉप था, वो फर्स्ट एंड 2 फरवरी को था। फिर टैमरॉन की 2 वर्कशॉप मैंने की थी फिजिकली दिल्ली में। अगेन एक 1 मार्च को थी, एक 5 मार्च को थी। उसके बाद सिचुएशन ही नहीं था कि कोई वर्कशॉप आप कर सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल फिजिकल वर्कशॉप पॉसिबल नहीं है। देखिए, अभी हमारी कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी इस ऑनलाइन बहुत सारे इसी पर इंस्टाग्राम पर कोशिश करूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ऑनलाइन होना, इट्स ए गुड थिंग। एटलीस्ट एक इंटरेक्टिविटी होती है, बेसिक लेवल की चीज़ें हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। बहुत एक्सटेंसिव चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दैट नीड सम एग्जाम्पल टू शो यू एवरीथिंग। एंड जो एक ना एक फिजिकल कम्युनिकेशन आमने सामने बैठकर होना, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट वेट फॉर दैट। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, या लॉकडाउन, मैं बेसिकली ये वर्ड लॉकडाउन ख़त्म होना, इट्स नॉट, जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आता है, इट्स बेटर टू से। तो जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आता है, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो हम भी नॉर्मल शेड्यूल में आ जाएंगे। उत्तराखंड में कब होगी आपकी वर्कशॉप? ओके, हाँ, नहीं आएंगे, हर जगह आना है मुझे। मेरा टारगेट इंडिया से बाहर का, फ्रैंकली बता दूँ। बाय हार्ट आई एम इंडियन, बाय माइंड आई एम इंडियन।
तो मेरी पहली सारी कोशिश होगी कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैं जाऊं और वहीं पर अपने वर्कशॉप्स करूं। तो देखते हैं कैसे टाइम मिलता है, कैसे हम कर पाते हैं इन चीज़ों को। ये जो वर्ड यूज़ किया ना कि टू मच फोटोग्राफर्स इन द मार्केट, देखो मार्केट में तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको क्या देखना होता है मार्केट से अलग। तो आई डोंट कंसीडर दैट फोटोग्राफर्स इन द मार्केट, मैं अपने आप को उस भीड़ में रखता ही नहीं। तो आई सी माई सेल्फ इन अ डिफरेंट जोन। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देता, मुझे अपने काम से मतलब होता है। अपना काम अगर मेरा अच्छा होगा तो सर्टेनली आई विल बी एबल टू एक्सेल। So it's always important to understand self first, what others are doing, what the things are happening in the market. The market is not even good for photography. सामान नहीं होता एक फोटोग्राफर, जिन लोगों ने बना लिया है, मैं इसलिए को वो नेगेटिव पार्ट है फोटोग्राफी का, बट आई नेवर कंसिडर दैट द पार्ट ऑफ फोटोग्राफी पर्सनली। Let me know when you. Yeah, sure. So I will announce that through my Instagram, either a story or something. Like जैसे मैं पिछली बार कलकत्ता गया था तो that was on Instagram कि I will be in कलकत्ता। वहाँ मेरी वर्कशॉप भी थी, कुछ पर्सनल इवेंट में पार्टिसिपेट भी करना था, थोड़ा बहुत मैंने शूट भी किया वहाँ पर। लद्दाख जाना होता है तो पहले से अनाउंसमेंट होती है, उसकी 2 महीने पहले से। देखो प्लीज़ सजेस्ट अ फ्यू प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शोकेस आवर फोटोग्राफ। डायरेक्टली शोकेस वाला सिस्टम तो अब बहुत कम हो गया है, फ्रैंकली बताऊँ तो। आपको अगर आप 4 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपको फोटोग्राफी आपकी काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है, तो आप इंटरनेशनल जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एंड जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे फोटोग्राफी कंपटीशन 2020, आपको एक पूरी लिस्ट वहाँ आ जाएगी। उस लिस्ट में से सेलेक्ट कीजिए आपको पार्टिसिपेट कहाँ करना है, आप पार्टिसिपेट कीजिए उनमें। पार्टिसिपेट करने के बाद ही, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो आपको पता चल, जैसे लास्ट ईयर मेरे दिमाग में आया कि मैं हिपा में पार्टिसिपेट करूँ, आई पार्टिसिपेटेड इन हिपा। तो हिपा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा फोटोग्राफी ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फोटोग्राफी का इवेंट हर ईयर। तो जो हिपा का 9th सीजन था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे कोई शोकेस, आपका शोकेस के लिए आपका अपना प्लेटफॉर्म खुद है जहाँ पर आप अपनी फोटोग्राफ डाल रहे हैं, वो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको वो मिल सकता है, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे, जैसे आई शॉट मैगजीन ने जब मेरी पहली बार तो फोटोग्राफ पब्लिश की थी, तो उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे चेक किया था। 121 क्लिक्स का भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही गया था। तो अपने ही आप उस पर पोस्ट कीजिए, एक प्रॉपर हैशटैग यूज़ कीजिए, एंड पीपल विल कनेक्ट विथ यू इंटरनेशनली। इफ़ योर फोटोग्राफ हैज़ सो मच पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पीपल ऑफ दोज बिग ऑर्गेनाइजेशन विल डायरेक्टली कम्युनिकेट टू यू। Manjari Saxena, your question is, street has vast variety. Certainly, street has vast variety in portraits in street life. How to concentrate on one direction? देखो ये बिल्कुल ही एक पर्सनल चॉइस होती है पर्सन की। कंसंट्रेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑब्जर्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि आपको पोर्ट्रेट लेना आप सबसे ज़्यादा पसंद है, या पोर्ट्रेट से आप बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, या आप उन फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत बेटर रीड कर पाते हैं, तो आप पोर्ट्रेट लीजिए। पोर्ट्रेट एक अपने आप का अलग पूरा का पूरा जोन है। उसमें नॉर्मल पोर्ट्रेट भी आता है, उसमें इन्वायरमेंटल पोर्ट्रेट भी आता है। सो इट्स टोटली ऑन यू, जो आप के साथ कनेक्ट हो पाता। जैसे आपने नहीं देखा होगा कि मेरे फोटोग्राफ पोर्ट्रेट नहीं होते, मैं पोर्ट्रेट क्लिक नहीं करता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आई एम नॉट बी एबल टू कनेक्ट सो पावरफुली विथ क्लोजर फेशियल एक्सप्रेशंस।
तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन हाउ दे कनेक्ट्स विद द थिंग। हाँ नहीं, मैक्रो फोटोग्राफी में भी है टैमरॉन का। आप टैमरॉन की वेबसाइट पर जाइए। इवन कि अभी जो उन्होंने लेंसेज निकाले हैं बहुत सारे, तो बेसिक लेवल के मैक्रो लेंसेज भी हैं। ऑल आर 1:2 रेशियो में है, तो 1:2 रेशियो का तो मैक्रो आपको इससे भी मिल जाएगा। और बहुत सारे जो हमारे टैमरॉन के अदर मेंटर्स हैं जो मैक्रो फोटोग्राफी में हैं, वो आपको काफ़ी सारा हेल्प करेंगे इसमें। तो जो डिफरेंट सेशन और आगे होने वाला, इवन कि पहले भी 2 सेशन हो चुका है मैक्रो फोटोग्राफी पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन मेंटर्स से अपने मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेटर है। मेरी कोई ऐसी एज नहीं हुई है माय डियर। यू नो, रघुराज सर इज़ नाउ 76 ईयर ओल्ड एंड फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स ही इज़ डूइंग फोटोग्राफी। आज भी वो बाहर निकलते, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, बट मैं उनसे जनवरी में मिला था कलकत्ता में, काफ़ी देर बात हुई थी हमारी, इवन की 2 और 3 डेज इनफैक्ट। तो आज भी वो बाहर निकलते हैं, आज भी फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफर के लिए कोई एज नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इनर एनर्जी। क्योंकि सबसे पहले इनर एनर्जी का एक साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। एक साउंड माइंड, एक इनर एनर्जी आपके पास है तो आप बाहर निकलेंगे ही फोटोग्राफी के लिए। एंड एज नेवर मैटर्स फॉर दैट। पर्सनली डोंट मैटर टू मी। ये तो पर्सनल चॉइस होती है, जितना आपका इंटरेस्ट है चीज़ से, वो इंटरेस्ट, एक फोटोग्राफर का इंटरेस्ट, जैसे नाउ आफ्टर द 16 ईयर्स ऑफ गुड जॉब, काफ़ी अच्छी सैलरी थी मेरी, काफ़ी अच्छी जॉब थी मेरी, 9 ईयर्स जिसमें टीचिंग में था मैं। फिर उसके बाद जो 7 ईयर्स थे वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आई वॉज जॉइंट रजिस्ट्रार इन ए यूनिवर्सिटी, दैट वाज अ वेरी नाइस पोजिशन, वेरी यू कैन से फॉर ए यूनिवर्सिटी सेटअप एज अ वेरी गुड पोजिशन इन ए यूनिवर्सिटी। तो मैंने उसको भी बहुत इंजॉय किया है। मैंने अपने टीचिंग के करियर को इंजॉय किया, मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के करियर को इंजॉय किया, एंड नाउ आई एम एंजॉइंग माई फोटोग्राफी। मैं इसका आंसर पहले भी किया था कि हाउ टू डिसाइड अ फोटोग्राफ इन ब्लैक एंड वाइट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विजन। आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कन्वे थ्रू योर फोटोग्राफ, बिकॉज ऑफ दैट यू चूज ब्लैक एंड वाइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ब्लैक एंड वाइट। पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो आई मच एंड मच वट एवर द लाइफ आई एम लिविंग, so that is also a type of black and white journey of my life. So I connect exactly in the same way. So it totally depends upon you that how you connect with your photograph, what you want to convey through your photograph. Accordingly you have to choose black and white or color. देखो, सोशल मीडिया के अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने प्रिंट निकालिए, फोटोग्राफी का एग्जीबिशन कीजिए। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इफ़ यू कैन स्पेंड सम मनी देन गो फॉर द एग्जीबिशंस एट अ प्रॉपर प्लेस वेयर यू कैन गेट प्रॉपर ऑडियंस फॉर योर फोटोग्राफ्स। तो एग्जीबिशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फोटोग्राफ को लोगों तक पहुंचाने का। Yogesh, your question. Hello sir, how much self-introspection helps improving expression of art from especially in photography? Yes, certainly. Self-introspection is always important at every step of life. क्या होता है, अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग पहले नहीं बन पाएंगे। और बेटर ह्यूमन बीइंग अगर आप बनने, जैसे आप धीरे धीरे बेटर ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट या थॉट आपके अंदर डेवलप होना शुरू होगा, वो आपकी फोटोग्राफी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो लोग करते हैं वो हमेशा जो भी, अगर वो आर्ट के फील्ड में है, जो भी वर्क वो करते हैं, दे डू थिंग्स in a more better way, they do things more confidently, they do things more powerfully, they do things with more expression. They are always expressive in their art. If they are a photographer, their photograph are always more and more expressive. आपको उनके फोटोग्राफ को देख कर के समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। सो द डे
you will be able to understand a photograph, you will understand the personality of a photographer. It means कि that photographer is certainly working with that self introspection. वो self introspection क्या होता है कि हम खुद को search कर रहे होते हैं, हम क्या हैं, what I am, who I am, why I am. तो जब ये पर्सन अपना शुरू कर देगा समझना कि who I am, why I am, what I am, why I am, then this is called what? Self introspection. And when these self introspection starts coming with their art, certainly that is a good thing. That's always a good thing. So finally I'm going to end this today's session. There are a lot of things that we have discussed today. Would like to thank you all, those who have participated today, and I think beneficial रहा होगा आप सबके लिए. पॉसिबल नहीं है सारे क्वेरीज़ को हैंडल करना ऑनलाइन, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू हैंडल द क्वेरीज वट एवर द पॉसिबल. देखो फ्यूचर में कुछ और सेशन करेंगे. मैं चाहूँगा कि आपके कुछ क्वेरीज़ मैं वहाँ भी हैंडल करूँ. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल. माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड वुड लाइक टू कन्वे अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू लाइक stay at home, stay healthy physically, mentally, and only go out for some important things, like if you have to purchase like medicine or some like vegetables or some eatables. Only on that condition go out. Don't go unnecessary out. Okay, so I'm going to end the session today, and best wishes to all of you for everything that you have to do in future. And let's hope कि नेचर भी काफ़ी कुछ हील हो रहा है. तो मुझे लग रहा है कि शायद जब हम इस फेज से बाहर निकल के आएंगे तो हमें नेचर भी एक फ्रेश इन्वायरमेंट देगा. बहुत सारी लर्निंग हो रही है हमारी, और नेचर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. पर्सनली मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ नेचर से इन दीज डेज. होपफुली आप सब भी कम्युनिकेट कीजिए नेचर से प्रॉपरली. इस बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. एंड नेचर इज़ द बेस्ट लर्नर, बेस्ट टीचर यू कैन से. नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. तो मुझे तो लग रहा है कि नेचर आज के डेट में टीच कर रहा है. सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. का बोलूँगा काफ़ी आप हेल्दी फूड खाइए, वाटर का इंटेक बढ़ाइए. वाटर इज़ द वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ योर बॉडी. एंड थैंक यू टू ऑल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.